नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। मैं हूं आपके साथ वीना। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले के मामले में 29 आबकारी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की आधिकारिक मंजूरी राज्य सरकार ने दे दी है। अब इन अधिकारियों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और इनकी मुश्किलें बढ़ गई है। आइए आपको दिखाते हैं पूरी खबर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में शामिल 29 आबकारी अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ गई है। राज्य सरकार ने इन सभी अफसरों के खिलाफ मुकदमा चलाने की आधिकारिक मंजूरी दे दी है। प्रवर्तन निदेशालय को भेजी गई इस हरी झंडी के बाद अब इन अधिकारियों की गिरफ्तारी और जेल जाना लगभग तय माना जा रहा है। पिछले 1 महीने से मंत्रालय में रुकी इस फाइल को विभागीय मंत्री के कड़े रुख के बाद मंजूरी मिली है। इससे पहले ईडी ने घोटाले की जांच के दौरान इन अधिकारियों की भूमिका को संदिग्ध पाया था। शराब घोटाले की जांच कर रही ईडी ने अपनी चार्जशीट में 33 अधिकारियों को आरोपी बनाया था। इनमें से तत्कालीन आयुक्त निरंजन दास, एमडी अरुणपति त्रिपाठी और अनिल टुटेजा जैसे बड़े नाम पहले ही सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। मैन पावर घोटाले में सहायक आयुक्त नवीन प्रताप सिंह भी जेल में हैं। बाकी बचे 29 अधिकारियों की फाइल लंबे समय से मंत्रालय में धूल फांक रही थी। चर्चा है कि शासन स्तर पर कुछ लोग इन्हें बचाने की कोशिश में थे, लेकिन फाइल मंत्री के पास पहुंचते ही स्थिति बदल गई है। मंत्री के हस्तक्षेप के बाद फाइल पर हस्ताक्षर हुए और इसे वापस ईडी को सौंप दिया गया है। ईडी की पूछताछ में 29 अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि शराब सिंडिकेट में उन्हें हर महीने बंधी बंधाई रकम यानी कि कमीशन मिलती थी। ये पैसा अवैध शराब की बिक्री और ओवर रेटिंग को नजरअंदाज करने के बदले दिया जाता था। चार्जशीट के मुताबिक जिला स्तर से लेकर मुख्यालय तक भ्रष्टाचार का ये नेटवर्क फैला हुआ था। आइए बताते हैं अब आगे क्या होगा। अभियोजन की मंजूरी मिलने के बाद अब ईडी इन अधिकारियों को पूछताछ के लिए समन भेज सकती है या सीधे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर सकती है। आबकारी महकमे में इस फैसले के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।